प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है विक्रम सिंह दिल्ली से। उनका प्रश्न है, क्या जीव जब माँ के गर्भ में रहता है वो भगवान से वादा करता है कि मैं बाहर जन्म लेकर के आपका भजन करूँगा? क्या ये सब ज्ञान पेट में जीव का रहता है और अगर भूल जाता है? सत में विस्तार से समझाए। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा जी। देखिए, ये जीव जब माँ के गर्भ में विकसित होता है, पहले पहले महीना जो होता है वो तो बूंद के रूप में रहता है, छोटा सा कीड़ा के रूप में। फिर धीरे 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 जैसे दूसरा तीसरा महीना होता है, हाथ पैर ये सब जो है धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। जो पूर्णांग उसका हो जाता है तब जो है उसको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। उनकी कितने जन्म की बात उनको याद आती, भगवान ने कृपा करके उसको जो है इसको याद दिलाते। ये सब जो वर्णन है आप श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में कपिल देवहूति संवाद आप पढ़ेंगे। ऐसा अन्य पुराण में वर्णन है, लेकिन भागवत जो हमारा ग्रंथ है 3 स्कंद में कपिल भगवान जो है अपने माँ देवहूति को जो है ये सब वर्णन करते हैं, कैसे जीव जो है का गति होता है। वहाँ पर जो है भगवान कपिल कहते हैं, उसका ठीक ट्रांसलेट तुलसीदास जी महाराज अपना विनय पत्रिका में किए हैं। अन्य पुराण में भी इसका विस्तार से वर्णन है। भगवान कपिल कहते हैं कि माता ये जीव जो है विभिन्न प्रकार कर्म ये संसार में करता है, उसी का फल भोगने के लिए फिर दोबारा जन्म लेता है। दोबारा जन्म लेने के लिए जो है पहले पिता के वीर्य में जो है प्रवेश करता है। ये सब कार्य जो है जमराज आदि जो देवता लोग जिस इन कार्य में जो नियुक्त है वो लोग सब कराते हैं। वीर्य में प्रवेश करके कीड़ा के रूप में माता के गर्भ में जाता है। वहाँ पर जो है धीरे 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 उसका महीना 2 महीना 3 महीना जैसे बीतता विकसित होता, हाथ पैर प्रथम महीना में कुछ शरीर का विकास होता है, द्वितीय महीना में कुछ विकास होता है, तृतीय महीना में कुछ विकास होता है। इस प्रकार 9 महीना जब हो जाता है पूर्ण जो है शरीर उसका हो जाता है, तो जीव को जो है भगवान उसको ज्ञान दे देते हैं, स्मरण शक्ति। तब तक उसको ज्ञान नहीं रहता है। जब उसका पूर्ण शरीर हो जाता है भगवान ने कृपा करके उसको पूर्व जन्म 1000 लाखों जन्म की बात उनको याद आने लगता है। ये सब शक्ति भगवान की कृपा से आता है। जैसे कोई सिद्ध महापुरुष भगवान किसको अगर दूसरे का जन्म की याद दिलाना चाहे सर पर हाथ रख दे तो उसको सब याद आ जाएगा। ये एक शक्ति है। तो उसको जो है कि कहाँ राजा बना था, कहाँ रंक बना था, कहाँ कीड़ा बना था, कहाँ गाय बना था, कहाँ भैंस बना था, कौन जन्म में जो है कुत्ता बना था, बिल्ली बना था, ऐसे उन करोड़ों लाखों जन्म की सब स्मरण आएगा। जैसे वीडियो का रील घूमता रहता है ऐसे उनके मन में सब आएगा। देखेंगे आप वो जीव जो है उनको देखिएगा, कभी इंद्र भी बना है, कभी ब्रह्मा भी बना है, कभी कुबेर बना है, कभी राजा ही बना है, कभी मंत्री बना है, कभी कुत्ता ही बना है, कभी बिल्ली बना है, कभी गधा बना है। इसी प्रकार सब जन्म में वो गुजरते हुए आया है। क्योंकि ना एक बार मनुष्य शरीर जब छूट जाता है फिर 84 लाख योनि उसको भ्रमण करना पड़ता है। अगर बीच में किसी योनि में संत का संग मिल गया, भजन का संयोग हो गया, कोई धाम तीर्थ का संयोग हो गया, तो फिर बीच में भी वो पलटी मार जाता है। इस बात नहीं, फिर मनुष्य बन जाता है या मुक्ति हो जाता है। लेकिन अगर इस संयोग नहीं बना फिर वो जीव 84 लाख भ्रमण करना पड़ता है। तो ये सब उनको याद दिलाते हैं कौन जन्म में क्या किया, क्या क्या कैसे दुख भोगा। तो ये सब देख करके जीव डरने लग जाता है, अरे बाबा रे बाबा, मैं तो इंद्र भी बना हूँ, मैं तो राजा भी बना हूँ, मैं रंक बना हूँ, मैं ब्रह्मा भी बना हूँ, बड़े बड़े देवता का रूप भी धारण किया हूँ मैं, लेकिन मैं जो है किसी जन्म में भगवान का भजन नहीं किया, भक्ति नहीं किया, इसीलिए ये सब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये चक्कर में फंसता आ गया।
अब मनुष्य शरीर मेरे को जो है मिला है, अब मेरे को जो है आगे जन्म लेकर केवल भजन करना चाहिए। भजन करके इसी 84 लाख योनि से भ्रमण जो कर रहे इससे मुक्त होकर के भगवान का धाम चले जाने चाहिए। जैसे कोई आदमी जेल में पड़ा हो, वहाँ पर चक्की पिसाता है, उससे तरह तरह की काम कराता है, तरह तरह की तकलीफ दिया जाता है, तो जैसे चाहता है कि मैं कैसे यहाँ से निकल करके आज़ाद होकर के अपने घर चला जाऊँ। ऐसे ही ये जो 84 लाख योनि का जो चक्कर है बहुत बड़ा जेल है। जब ये सब से मुक्त होकर के भगवान के धाम चला जाता है तो फिर आज़ाद हो जाता है। वहाँ पर दिव्य धाम में समस्त प्रकार सुख, समस्त प्रकार संपदा, आनंद, कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। तो जीव वहाँ पर जब ज्ञान हो जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु कृपा करो, मेरे को यहाँ से निकालो, जन्म दो, मैं आपके जन्म होने के बाद केवल आपका भजन करूँगा, आपका भक्ति करूँगा, आपका पूजा भक्ति के अलावा मैं सब कुछ संसार का चीज त्याग कर दूँगा। ऐसे तरह तरह की बातें जो कहता है। तो भगवान कहते भाई कितने बार तुम बोल चुका है और कितने लोग बोल चुके हैं, लेकिन कोई जा कर के बाहर ऐसे नहीं करता है, कोई कोई करते हैं, बाकी सब तो भूल जाते हैं। नहीं प्रभु, मैं इसी बार तो लंबा सा माला निकाल के एकदम 160 गया 1008, खाली ढकर ढकर राम 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 ही दिन रात जप करूँगा। भगवान ने कहा हाँ हाँ, तुम्हारे जैसे कितने आ गए ही जप के चले गए हैं, अब तुम आया है। नहीं प्रभु, इस बार तो जरूर मैं भजन कर। इस तरह तरह के भगवान से वादा करता है। इसको जो है हमारा उड़ीसा भाषा में भी भजन के रूप में हमारा जसवंत दास नाम के एक बड़े अच्छे संत जो भगवान का साक्षात दर्शन किए, इसको भी लिखे हैं। बड़ा माया भी जीवन है कहारी, दिन न भजे राम कृष्ण सिहरी। यानी ये माया में फंस करके जीव जो है भगवान को जो है भूल गया है। पहला महीना में कैसे हुआ, दूसरे महीना में कैसे हुआ, तीसरा महीना में कैसे हुआ, माँ के गर्भ में, फिर 10वां महीना जो हुआ भगवान को प्रार्थना किया जी प्रभु मेरे कृपा करो। ऐसे भजन के रूप में भी हमारा उड़ीसा भाषा में है। और तुलसीदास जी का विनय पत्रिका पढ़ेंगे, वहाँ भी आपको पद के रूप में मिलेगा। और कपिल भगवान भी कहते हैं। इसी प्रकार माता जीव प्रार्थना करता है तो भगवान जो है उनको जब पूर्ण हो जाता है महीना, फिर जो है वायु के वेग से माता के गर्भ से उनको निकालने का प्लानिंग करते हैं। लेकिन जैसे संसार में आकर के जो है पहुंच जाता है माँ के गर्भ से निकल के, फिर वो स्मरण शक्ति उसकी गायब हो जाता है, माया उसको घेर लेता है। जब ते जीव संसार में आयो महा मायावश अपन भुलायो। तुलसीदास जी कहते विनय पत्रिका में, जैसे संसार में आ गया माया बस सब अपना जो इतने स्मरण शक्ति सा सब भूल गया। बस क्या 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 आवाज़ करेगा, कहाँ हूँ, क्या हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ, कुछ पर ज्ञान नहीं, सब एकदम जो दिव्य ज्ञान था उसको नष्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जानते हैं बालक का संस्कार फंकार सब करेंगे, फिर तरह तरह की सब बाजा बजाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, धीरे धीरे उसको जो है पालन पोषण करेंगे। उसमें क्या भजन होगा, फिर अब जैसे थोड़ा सा 5-7 साल का होगा, स्कूल में जाएगा, पढ़ेगा, उसमें क्या भजन होगा। फिर जो है 20-25 साल का शादी ब्याह करेगा, आ गई विश्व सुंदरी, तो उससे क्या भजन करने देगी, उसमें भी भजन नहीं। फिर जो है थोड़ा बड़ा हो गया, 40-50 हुआ, थोड़ा भजन क्या करेगा, ना लड़के लड़की हो गए, उस सब की शादी ब्याह करने के चक्कर में जो है उसमें गया। ये सब वर्णन है बड़ा कपिल भगवान सो माता देवहूति के सामने सब वर्णन करते हैं। फिर यही से लड़का लड़की की शादी ब्याह हो गया, बहू आ गई, फिर नाती पोता हो गई, थोड़ा बूढ़ापा में क्या भजन करेगा, 50-60 साल उम्र में बस 4 ठो नाती हो गए, 4 ठो पोती हो गए, पोते बस आ कर यहाँ कोई बैठ गया, कोई एक गोद में बैठ गया, दादा दादी 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 करके अपने पोता पोती सब जो है उसी चक्कर में जो है जैसे लगता है कि मेरे को ब्रह्मांड मिल गया, मेरा 4 नाती 4 पोता। हमारे एक संत ने कहा था पोता पोती का मतलब, पोता का मतलब ये है कि जो कपड़ा का पोता होता है ना, घर में पोता लगाते हैं पोछा, ये नाती पोता सब दादा दादी के भजन भक्ति में पोता लगाने के लिए आ जाते हैं, सफाई। फिर जैसे और थोड़ा 70-80 उम्र हो जाता है, फिर वो क्या खुद अपने दुख से, कभी कमर दर्द, कभी माथा दर्द, कभी पेट दर्द, कभी दांत दर्द, तरह तरह के दुख में परेशान हो करके इसी प्रकार से वो प्राण त्याग कर देता है। फिर जाकर कोई कुत्ता बिल्ली गधा फिर बन करके फिर 84 लाख भ्रमण करता है।
जीवन में अगर कोई संत साधु महात्मा के अगर संग मिल गया, कोई संत की अगर संग मिल गया, कृपा हो गया, तो कुछ भजन कीर्तन, कुछ सत्संग, कुछ दान धर्म, कुछ तीर्थ धाम अगर ऐसे कुछ कर लिया जीवन में, तो फिर अगली बार जो है उसका अच्छा घर में जन्म होगा। या तो अगर भजन भजन बहुत किया, धाम तीर्थ बहुत किया और हरिनाम जपा, तो फिर मुक्ति हो सकता है। अगर ऐसे कुछ संत का संग नहीं मिला, कोई धाम तीर्थ जप तप ऐसे कुछ संयोग करने को नहीं मिला, तो फिर आज 84 लाख में जाके भटकते रहो। इसी प्रकार जो है जीव जो है करोड़ों युग से, जब से सृष्टि हुआ तब से ये जन्म मरण के चक्कर में भटक रहा है। माँ के गर्भ में जाकर वादा कर देता है, फिर आकर भूल जाता है। श्री राम। जब ते जीव संसार में जन्म्यो, माया वसन अपने पहचान्यो। तुलसिदास जी कहते हैं जब ते संसार में जन्म ले लिया, माया वश अपने आप को जो है पहचान नहीं पाया है, तरह तरह की माया में फंस करके जो भगवान को भूल गया है। इसलिए प्रत्येक मानव को जो है, मानव शरीर को बड़ा दुर्लभ कहा गया है। बड़े भाग मानव तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मुच्छ कर द्वारा, पाहिन जई परलोक समारा। ये मनुष्य शरीर को देवताओं से भी दुर्लभ कहा जाता है, क्योंकि ना देवता लोग को, जो देवता बने हैं इंद्र चंद्र कुबेर वरुण, वो लोग भजन नहीं कर सकते हैं। वो लोग को ड्यूटी दिया गया है, वो ड्यूटी संभालेंगे कि भजन करेंगे। जैसे कोई कंपनी में कोई मजदूर है, उसको ड्यूटी दिया गया तुमको 8 घंटा ड्यूटी करना, उस अब वो बैठ कर वहाँ पर 8 घंटा माला जपे, तो कंपनी का मालिक उसको माला जपने देगा? बोले तुम यहाँ भजन करने आए तो फिर जाओ बाबा जी बनो, ऐसे कहेगा? तो वहाँ पर कोई इंद्र बना है तो उसको वहाँ पर बैठ के भजन नहीं कर सकता है। वहाँ पर जो है उनको सारा संसार का देखभाल करना पड़ेगा। अब वहाँ पर वो लोग अगर कोई वो भोग जो नहीं है, भोग करने के लिए गए हैं वो लोग, वहाँ पर कोई कर्म का ये नहीं मिलेगा आपको, कर्म जो नहीं है, भोग जो नहीं है। ये कुत्ता बिल्ली गधा जितने मनुष्य का अलावा इतर प्राणी सब जो है भोग जो नहीं है, भोग करने के लिए। ये लोग का कोई कर्म नहीं है। कुत्ता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको कोई पाप ताप कुछ नहीं लगेगा, गधा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है कुछ नहीं लगेगा। हाँ, अगर संजोग वश कि संतों का संग मिल गया, कोई धाम तीर्थ में अगर पहुंच गया, या जहाँ कोई हरि कीर्तन हो रहा है वहाँ पर कोई सुन रहा है, तो इससे उनको जो है कल्याण हो जाएगा। भगवत भक्ति से किसी कारणवश अगर जुड़ गया कोई कुत्ता बिल्ली गधा भी, तो मुक्ति हो जाएगा, इस बात नहीं। लेकिन वो लोग क्या कर्म कर रहे हैं उसी का कोई फल नहीं है। मनुष्य के अलावा देवता कोई भी, मनुष्य एक शरीर है जो कर्म जो नहीं कहा जाता है। यहाँ पर अगर आपने भजन भक्ति पूजा पाठ जप तप किया तो आपका गति मुक्ति होगा। संसार की अगर मोह माए गए तो पुनर्पि चरण चक्कर में पड़े रहो। अगर दुराचार अत्याचार कत्ल चोरी डकायत दूसरे को सताना किया तो फिर जाकर वही सुअर कुत्ता गधा बिल्ली बनो, या तो भूत प्रेत बनो, तरह तरह की दुनिया है। इसलिए मनुष्य शरीर को जो है बहुत दुर्लभ शरीर कहा गया है, बड़े भाग से मिलता है। जैसे छोटी सी उदाहरण दो, बड़ा वीडियो हो रहा है। हमारे अमेरिका में एक घर था महल, उसमें 84 कमरे बने हुए थे। उसमें तरह तरह की झांकी लगे हुए थे। लोग जाते थे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ऐसे 84 झांकी था। इधर से देखते हुए जाओ, एक तरफ से देख के फिर उधर से घूम के आओ, इधर गेट बड़ा गेट है, निकल आओ। तो एक गेट रूम देखा, दूसरा देखा, इसी को 84 जब दर्शन कर लेते हैं, फिर जो बड़ा गेट आ जाता है निकलने के लिए बाहर, अगर कोई व्यक्ति बड़ा गेट से नहीं निकला तो फिर उधर आगे बढ़ गया तो भीड़ इतनी है कि आप पीछे आने को आपको नहीं मिलेगा। फिर 84, तो ये जो बड़ा गेट है 84 के बाद, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे गेट आएगा तुरंत निकल जाओ, नहीं तो चक्कर काटते रहोगे वहाँ। ऐसे ही जो है ये जितने संसार में सब देव शरीर और जो है कुत्ता बिल्ली गधा जितने भी शरीर जन्म सब मिला है, ये सब 84 लाख का एक एक रूम है। इसी से निकलने के लिए मनुष्य शरीर है द्वार, मुख्य कर द्वारा। तुलसिदास जी कहते हैं साधन धाम मुख्य कर द्वारा। ये शरीर पा जाने के बाद इसी से ही आप निकल सकते हैं, इसी 84 चक्कर से भगवान के पास पहुंच सकते हैं। अब कोई रास्ता नहीं है, कोई गारंटी है? कोई कुत्ता को जो है कोई संत लेकर के अपने आश्रम में रखेगा, उसको हरि नाम सुनाएगा, उसको गंगा जल पिलाएगा, कि कोई धाम में रखेगा? कोई गारंटी तो है नहीं। समझ वैसे कोई कुत्ता अगर धाम में चला गया या कोई मंदिर फंदिर बगल में हरि नाम हो रहा है वहाँ पहुँच, बात अलग है।
लेकिन कोई गारंटी नहीं रहता है। लेकिन मनुष्य शरीर में एक गारंटी रहता है कि चाहे तो भजन भक्ति पूजा पाठ जप तप धाम तीर्थ, अरे कुछ नहीं तो कम से कम चारों धाम कर ले, भगवान का जो तिलास्टिल का दर्शन कर ले, थोड़ा समय निकाल ले, हरिनाम जप ले, तो ये संसार सागर से उद्धार हो सकता है। अगर ये मनुष्य शरीर चुक गया फिर जाओ 84 लाख। इसलिए ये मनुष्य शरीर पाने के बाद जो है, जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े सम्राट पदवी भी जिसको ज्ञान हो जाता है झूठा लगता है। उनकी छोड़िए, मैं अपना बता, अमेरिका का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जो आदित्यनाथ है, या बड़े बड़े जो राष्ट्रपति, ये सब क्या है, दुनिया विचार से देखोगे तो बहुत बड़े बड़े पद है। लेकिन मैं अपने अगर ज्ञान विचार से देखूं, ऐसे कहना नहीं चाहिए, ये सब हमारे सामने जो ऐसे लगते हैं निरीह बच्चे, जैसे दरिद्र भीख मंगे। ऐसे लगता है कौन सा मोह माया में फंस गए हैं, 65 70 साल हो गया है, तो कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई राष्ट्रपति बना हुआ है, ये भी मर जाएंगे 10 साल 15 साल के बाद, फिर जाएंगे कुत्ता बिल्ली गधा क्या बन जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन अपने आप को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति, कोई रूस का राष्ट्रपति, कोई IAS ऑफिसर, कोई ये सब कोई क्या क्या समझ कर अपने आप में घमंड में चूर हो रहे हैं। इसको एक झटका आएगा, प्राण निकल जाएगा, जाओ सीधा कुत्ता। अभी इंदिरा गांधी थी, हमारा महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी कितना अपना प्रधानमंत्री के हुकूमत चला रही थी। अभी कहाँ जाया करे, कुत्ता बिल्ली गधा क्या बन गई, कहाँ कुछ तो बनी होगी, तो क्या क्या कौन जान रहा है उसको, कोई पता होता है उसको? उन्हें खाली फोटो लगा लेते हैं, उनका जो है माला चढ़ा देते हैं, उससे क्या होगा? उसको हो जाएगा तो कुत्ता बिल्ली गधा के मनुष्य कहाँ बन गए, कहीं गरीब घर में पैदा हुई तो भोजन भी नहीं मिलता होगा। इसलिए हमारे जो संत और साधु महात्मा ज्ञानी लोग बड़े बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी बेवकूफ मूर्ख समझते हैं। अभी हमारा मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, भक्त नहीं हूँ, जो हमारा विचार है मैं सोचता हूँ जितने बड़े बड़े मंत्री लोग हैं, नेता है, फिल्म स्टार से है, ये सब बड़े बड़े IAS ऑफिसर, हमारे नज़र में एक बेवकूफ मूर्ख के अलावा मेरे को कुछ नहीं दिखाई देते। ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ, किसको बुरा ना लगे भाई, मैं जो ज्ञान की स्थिति में बता रहा हूँ हे सत्य। लेकिन हाँ, अगर भक्ति ज्ञान की बात को छोड़ दिया जाए तो ये दुनिया के बारे में अगर सोचेंगे तो भाई IAS ऑफिसर बहुत बड़ा, प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कलेक्टर, इंजीनियर, सब बड़े पद है। लेकिन ज्ञान दृष्टि से देखें तो ये सब बेवकूफ़ी वाला मूर्खता, फोकट में एक बवाल लेकर के सब जो है वो बैठे हुए हैं। अपना भगवान का अनमोल समय, एक एक मिनट सब भगवान का भजन करते हुए बीतना चाहिए। लेकिन सब उसी में फिर वो लोग करेंगे, कलेक्टर करेंगे, सब कोई मंत्री पद संभाल, मंत्री पद करेंगे, प्रधानमंत्री देखेंगे, फिर जाके मर जाएंगे। मरना तो भाई ये तो सबको मालूम है, चाहे कुछ ही बन जाए। यहाँ पर सिकंदर भी चला गया, बड़े बड़े राजा मुगल सम्राट चले गए, बड़े बड़े राणा प्रताप शिवाजी जैसे चले गए, तुम कौन सा है? जाने के बाद किसका पता है कौन कहाँ गया, क्या हुआ? इसलिए राज भूप राज तजी होई बिरागी, मुनि बर जतन करही जई लागी। रामायण में लिखा है जिसको ये ज्ञान हो जाता है, भूप राज तजी, राज्य त्याग करके राजा जंगल में जाकर तपस्या में लग जाते हैं। अरे कहाँ मैं बवाल में फंस गया। मनु शत्रुपा के बारे में आता है ना, मनु शत्रुपा जो समग्र विश्व का राजा थे, मनु महाराज हैं। लेकिन देखा होए न विषय विराग भवन बचता, चौथापन आ गया हमारा। लेकिन मैं ये मोह माया फंस करके ये सब राज्य शासन, ये सब धर्म कार्य करने में, कुआं खोदवाना, अन्न क्षेत्र खोलवाना, ये प्रजाओं का पालन करना, ये जो जितने सब धर्म कार्य करने में लग गया। भक्ति तो मैं कुछ किया नहीं। धर्म का फल तो फिर स्वर्ग है, देवता बनेगा, या तो अगली बार अच्छा जन्म होगा। इसलिए मनु महाराज जी है अपन संपूर्ण राज्य बरबस राज नृपहि सुत दीना, श्रुत ही नृप दीना, हरित अपन गवन वन कीना। अपने कल्याण के लिए वन में गए, घोर तपस्या किया, राम को दर्शन पाए, राम को पुत्र रूप में पाए, खूब दशरथ कौशल्या बन गए जन्म। बड़े बड़े राजा महाराज जो है अपने राज्य त्याग करके सब गए तपस्या करने के लिए। लेकिन जिसको इसका ज्ञान नहीं होगा वो तो यही राज्य, यही संपत्ति, यही बड़ा बड़ा
कलेक्ट्री इंजीनियर की सब इसको बड़ा मान लेते हैं सब लोग। अब आजकल तो घोर कलयुग ऐसा आ गया है, हमारे संत साधु महात्मा भी भगवान का भजन करने के लिए तो घर से आते हैं बाबा जी बनने के, लेकिन वो भी अपना दुनिया भरे बवाल फैला देते हैं। अन्न क्षेत्र, वृद्धाश्रम, ये है ये है ये है, गौशाला, ये सब खोल खाल करके उसी चक्कर में पैसा कमाने के लालच में उसमें फंस करके भगवान का भजन भजन सब वो भी भूल जाते हैं। लेकिन चलो कुछ नहीं है, धर्म कर रहे हैं, कम से कम मुक्ति तो नहीं होगा तो स्वर्ग तो मिलेगा, नहीं तो भगवान के धाम में अगर रह रहे तो कल्याण तो होगा ही थोड़ा मोड़ा। लेकिन ये दुर्लभ शरीर है, मिला है, भगवान के गर्भ में वादा किया था जी, करोड़ों जन्म से इस प्रकार भटक रहा है। इसी दुर्लभ मानव शरीर पा करके भगवान का नाम अनवरत जप, भगवान का रूप का अनवरत चिंतन, जो रूप धाम लीला नाम ये चारों जो है कल्याणकारी है। रूप यानी भगवान का रूप का चिंतन, भगवान का नाम का जो है जप, लीला यानी भगवान के जो चरित्रों का स्मरण। भगवान राम जा रहे हैं, आ रहे हैं, बैठे हैं, भगवती सीता बैठी, कोई न कोई लीला को बैठे बैठे स्मरण करना। मैं नहीं कह रहा हूँ जाके कहाँ पंडल में 7 दिन भागवत रामायण भरा दो सुनने का, वो तो भागवत रामायण थोड़ा होता है, बाकी ढकोसला ज़्यादा होता है। यही से बैठ करके भगवान का लीलाओं का स्मरण करने का, किसी भगवान के धाम में अयोध्या वृंदावन में जाकर वहाँ बैठने का, वहाँ पर 2-4 दिन रहने का, हो सके वहाँ पर निवास करने को मिले। तो इसी प्रकार भगवान की भक्ति पूजा पाठ जप तप में अगर लगे रहेंगे तो इसी 84 लाख जन्म से उद्धार होकर के भगवत धाम आप प्राप्त कर लेंगे। नहीं तो बस इस भटकते रहो, भटकते 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 करोड़ों युग हो गए हैं। और सावधान होने चाहिए। जय श्री राम।